शिकारी गिद्ध को बच्चों की भनक तो लग गई थी और अब वो उनका शिकार करने के लिए कुछ भी कर सकता था। हाँ, बच्चों को गुब्बारे बहुत पसंद होते हैं। गुब्बारों का नाम सुनकर वो जरूर बाहर आ जाएगा। गुब्बारा लाया हूँ मैं, गुब्बारा लाया हूँ, गुब्बारा लाया हूँ मैं, गुब्बारा लाया हूँ बच्चों के लिए रंग बिरंगी गुब्बारे लाया हूँ, गुब्बारे लाया हूँ मैं, गुब्बारे लाया हूँ। आओ बच्चों, आओ गुब्बारे ले जाओ। अरे ये बच्चे बाहर क्यों नहीं आ रहे? अरे बुड्ढे, कम से कम एक चादर तो दे दो मुझे। मच्छर काट रहे हैं, मच्छर काट काट कर छेद कर रहे हैं मुझे। अरे भाई चादर तो दे दे। रुक जा गिद्ध के बच्चे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरे नाक में दम कर रखा है, रोज मेरे कबूतर चुराता है। रुक जा, अभी तुझे इस जाल से पकड़ता हूँ। अरे ये बूढ़ा तो मेरे पीछे ही पड़ गया। अरे छोड़ मेरा पीछा। अरे नहीं चुराऊंगा तेरे कबूतर। बुढ़ा किसान बहुत दूर तक गिद्ध का पीछा करता है, लेकिन गिद्ध अपनी रफ्तार पकड़कर वहाँ से भागने में कामयाब हो गया। इस बार तो बच गया, लेकिन अगली बार तुझे नहीं छोड़ूंगा। जंगल में लाजू नाम की एक चिड़िया रहती थी। वो बहुत मेहनती और होशियार थी। कुछ दिन पहले ही इसने 7 प्यारे प्यारे अंडे दिए थे। अब तो उन अंडों से बच्चे बाहर निकलने का समय भी हो गया था, इसीलिए उनकी सुरक्षा के लिए वो पेड़ पर चढ़ी हुई बेल को कुछ ऐसा बना रही थी कि बेल की वजह से उसका खोखर का घोंसला किसी को दिखाई ही ना पड़े। अरे वाह, घोंसला तो बड़ी ही अच्छे से ढक गया। अब मेरे बच्चों को शिकारियों से कोई खतरा नहीं। चिड़िया अपने अंडों के पास चली गई। बच्चों, अब तुम एकदम सुरक्षित हो। अब किसी भी शिकारी की नजर तुम पर नहीं जाएगी। अब हमें कोई खतरा नहीं है। तभी वही शिकारी गिद्ध उसी पेड़ की डाली पर आकर बैठ जाता है। एक कबूतर हाथ आया था, वो भी उस बुड्ढे ने चुराने नहीं दिया। बड़ी भूख लग रही है, क्या करूं? पता नहीं आज दिन भर हमें शिकार मिलेगा या नहीं। गिद्ध की बातें सुनकर लाजू बहुत डर गई। तभी उसका एक अंडा फूटने लगा और देखते ही देखते उसमें एक प्यारा सा बच्चा बाहर आ गया। बच्चा बाहर आते ही आवाजें निकालकर अपनी माँ से भोजन मांगने लगा, लेकिन तभी बाहर बैठे गिद्ध को बच्चे की आवाज सुनाई देती है। अरे ये आवाज किसकी है? और ये आवाज कहाँ से रही है? यहाँ आसपास तो कुछ नहीं दिख रहा। लाजू अपने बच्चे को सहलाकर चुप करा देती है, लेकिन गिद्ध को किसी के आसपास होने की भनक तो लग गई थी। अरे मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मुझे पता है आवाज तो यहीं कहीं से आ रही है। गिद्ध पूरे पेड़ का चक्कर लगाकर देखता है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगता। उसे चिड़िया की खोखर कहीं पर भी नहीं दिखती है। कहाँ से आ रही है? लगता है आज मेरे नसीब में कोई शिकार है ही नहीं। शिकारी हार मानकर वहाँ से चला जाता है। लाजू खोखर के अंदर से ही गिद्ध को जाते हुए देख लेती है। अरे बाप रे, आज तो मेरी जान ही निकल गई थी। मेरे बच्चे, तुम्हें भूख लगी है ना? रुको, मैंने तुम्हारे भोजन की सारी तैयारियां कर दी है। कुछ दिन बीत गए और चिड़िया के एक और अंडे से प्यारा सा बच्चा बाहर आ गया। चिड़िया के 2 बच्चे तो अंडे से बाहर आ गए थे, लेकिन अभी भी 5 अंडे बाकी थे। दिन बीत रहे थे और एक दिन चिड़िया ने इकट्ठा किया हुआ सारा अनाज खत्म हो गया। बच्चों सुनो, मैं तुम्हारे लिए अनाज और कुछ फल लाने जा रही हूँ। तुम दोनों मिलकर अपना और इन अंडों का ख्याल रखना। और हाँ चुन्नू, बाहर मत जाना। मैंने तुम्हें बताया है ना बाहर कितना खतरा है। हाँ माँ, मैं जानता हूँ कि बाहर शिकारी पूंछी घुमाते हैं, जो हम जैसे बच्चों को चुरा कर ले जाते हैं। तुम चिंता मत करो माँ, मैं सभी का अच्छे से ख्याल रखूंगा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। लाजू पहले पत्तियों में से झांककर बाहर देखती है। जब उसे बाहर सब कुछ सुरक्षित लगा,
तब वो अनाज लाने चली गई। लाजू के जाने के बाद उसके छोटे भाई मुन्नू का मन घर में नहीं लग रहा था। उसे बाहर जाकर बाहर की दुनिया देखने का बहुत मन था। भैया, आप कल कह रहे थे ना कि आप एक बार माँ के साथ बाहर गए थे। हाँ, मैं सिर्फ एक बार बाहर गया था मुन्नू। बाहर की दुनिया बहुत खूबसूरत होती है। अरे भैया, तो चलिए ना, हम दोनों आज बाहर जाते हैं, बहुत मजा आएगा। अरे अरे मुन्नू, ये तुम क्या कह रहे हो? बाहर की दुनिया जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक होती है। माँ ने हमें बताया है ना, बाहर शिकारी पूंछी घूमते हैं, वो बड़े ही डरावने होते हैं। अगर हम बाहर चले गए और माँ को पता चला तो माँ हमें बहुत डांटेगी। अरे भैया, हम सिर्फ एक बार बाहर जाते हैं। तभी वही शिकारी गिद्ध अपना शिकार लेकर उसे पेड़ की डाली पर आकर खाने लगता है। और माँ के आने से पहले तो हम घर वापस भी आ जाएंगे ना? बच्चों की ये बातें गिद्ध की कानों पर पड़ जाती है। अरे, ये आवाज किसकी है? माँ के आने तक हम वापस आ जाएंगे? मतलब ये आवाज किसी बच्चे की है और उसकी माँ बाहर गई है। उस दिन भी वो आवाज इसी पेड़ से आ रही थी। इसका मतलब यहाँ पर जरूर कोई शिकार है। मुझे उसकी खोज करनी होगी। लगता है बाहर कोई आया है। गिद्ध फिर से पूरे पेड़ को छान मारता है, लेकिन फिर भी उसे चिड़िया का घोंसला दिखाई नहीं दिया। अरे, क्या करूं? उस बच्चे को कैसे पकड़ूं? हाँ, आइडिया। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि वो बच्चा खुद ही अपने घोंसले से बाहर आ जाए और मैं उसे पकड़कर खा जाऊं। लेकिन ऐसा कौन सा लालच दूं उस बच्चे का? शिकारी गिद्ध को बच्चों की भनक तो लग गई थी और अब वो उनका शिकार करने के लिए कुछ भी कर सकता था। हाँ, बच्चों को गुब्बारे बहुत पसंद होते हैं। गुब्बारों का नाम सुनकर वो जरूर बाहर आ जाएगा। गुब्बारा लाया हूँ मैं, गुब्बारा लाया हूँ, गुब्बारा लाया हूँ मैं, गुब्बारा लाया हूँ बच्चों के लिए, रंग बिरंगी गुब्बारे लाया हूँ, गुब्बारे लाया हूँ मैं, गुब्बारे लाया हूँ। आओ बच्चों, आओ, गुब्बारे ले जाओ। अरे, ये बच्चे बाहर क्यों नहीं आ रहे? क्या इसे गुब्बारे पसंद नहीं? कोई बात नहीं, कुछ और तरकीब सोचता हूँ। गिद्ध दूसरी तरकीब अपनाता है। कॉटन कैंडी ला लो, कॉटन कैंडी बच्चों के लिए, कॉटन कैंडी। गिद्ध की लाख कोशिश करने के बाद भी बच्चे घोंसले से बाहर नहीं आए। मुन्नू को बाहर जाने का मन तो कर रहा था, लेकिन बड़े भाई के कहने पर वो बाहर नहीं गया। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन मैं तुम्हें बाहर आने के लिए मजबूर करके ही रहूंगा। गिद्ध ने हार नहीं मानी। वो वहाँ से उड़कर एक आम के बगीचे में आ गया। अब इन ताजे ताजे रसीले आमों का नाम सुनकर बच्चे बाहर आने के लिए मजबूर ही हो जाएंगे। गिद्ध आम तोड़ने लगा, तभी उस बगीचे का मालिक गिद्ध को देख लेता है। अरे अरे, तू फिर से आ गया? अब तू मेरे आम चुराएगा? अब तो मैं तुझे अपने जाल में पकड़ कर ही रहूंगा। रुक तू, रुक, मुझे अभी आने दे। क्या ये बगीचा भी तेरा ही है क्या बुड्ढे? अरे जहाँ पर जाओ ये बुड्ढा मेरे पीछे पड़ जाता है। अरे जा रहा हूँ बुड्ढे, जा रहा हूँ। गिद्ध कुछ आम लेकर वहाँ से भाग गया। अरे फिर से भाग गया, चोटा कहीं का। अरे गिद्ध, जिस दिन मेरे हाथ आएगा ना, उस दिन सारा हिसाब बराबर कर लूंगा। गिद्ध आम लेकर उस पेड़ की डाली पर आकर बैठ जाता है। आम ले लो, ताजे ताजे रसीले आम, बच्चों के लिए मुफ्त में आम। आम का नाम सुनकर दोनों बच्चों को बहुत खुशी हुई। आम? भैया चलिए, ताजे ताजे रसीले आम आए हैं, जल्दी चलिए वरना आम कोई और ले जाएगा। हाँ हाँ, लेकिन मुन्नू, बाहर कोई खतरा हुआ तो? अरे भैया, आपको आम नहीं लेने तो ठीक है, मैं जाकर देख लेता हूँ। पहले भी आपकी वजह से गुब्बारे वाला चला गया, अब मैं ये आम नहीं जाने दूंगा। मैं जा रहा हूँ। अरे अरे मुन्नू, रुको,
बाहर मत जाओ। अरे अरे जरा सोचो, हमारे भाई बहन जो इन अंडों में है, अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम माँ को क्या जवाब देंगे? और रही बात आम खाने की, तो वो माँ हमारे लिए लेकर आती ही होगी। अच्छा ठीक है। अरे कहीं ये बच्चे बहरे तो नहीं हैं? इससे सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? ये बच्चे इतने ढीठ कैसे हो सकते हैं? नहीं, एक गिद्ध एक बच्चे से कभी नहीं हार सकता। गिद्ध गुस्से में आकर आम की टोकरी को लात मार देता है। अरे माँ लग गई रे। अरे लग गई। तभी गिद्ध की कुटिल बुद्धि में एक योजना आई। हाँ, ये मुझे पहले क्यों नहीं सूझा? चल गिद्ध, अब तेरी एक्टिंग का टैलेंट दिखाने का वक्त आ गया है। अरे नहीं, ये क्या? मेरे पैरों में चोट कैसे आ गई? कोई है क्या? कोई मुझे बचाओ। कोई मेरी मदद करो। भैया, अरे भैया, लगता है कोई बाहर कोई मुसीबत में है। शायद किसी को चोट आई है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ, लेकिन वो कौन हो सकता है? कहीं वो हमें नुकसान ना पहुंचा दे। अरे भैया, क्या इतने सोच रहे हो? वो बेचारा बाहर चिल्ला चिल्ला कर मदद मांग रहा है और हम ऐसे ही घोंसले में बैठे रहे। क्या माँ ने हमें यही सिखाया है? हाँ चुन्नू, तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम यहीं रुको, मैं जाकर देखता हूँ कि किसे हमारे मदद की जरूरत है। तुम बाहर बिल्कुल मत आना। अरे कोई इस बुड्ढे पर तरस खाओ, कोई इसकी मदद कर दो। हाँ, मैं बाहर नहीं आऊंगा, आप जाइए भैया। चुन्नू गिद्ध के बिछाए जाल को नहीं समझ पाता है और घोंसले के बाहर आ जाता है। गिद्ध चुन्नू को बाहर आते वक्त देख लेता है। आप कौन हैं और आपको क्या हुआ है अंकल? कैसी मदद चाहिए आपको? मदद? और मुझे? पहले खुद तो बच ले। रुक। क्या? नहीं। गिद्ध चुन्नू को अपनी चोंच में पकड़ लेता है। अरे बाप रे, लगता है कोई शिकारी है। मुझे इन अंडों को छुपाना पड़ेगा। मुन्नू फटाफट सारे अंडों को अलग अलग जगहों पर छुपाने लगा। उसने एक अंडे को चूल्हे के पीछे, दो अंडों को टोकरी के नीचे छुपा दिया और बचे हुए 2 अंडों को घोंसले के नीचे छुपा दिया और खुद अलमारी में छुप गया। हाँ, तो यहाँ पर है तुम्हारा घोंसला। गिद्ध घोंसले के पास आ गया। उसने एक ही पंजे में सारी बेल को तहस नहस कर दिया और खोखर के अंदर चला गया। बड़ी अच्छी तरह से छुपाया था। अगर तू बाहर नहीं आता तो मुझे तेरे घोंसले का पता ही नहीं चलता। हाँ, मुझे तो यहाँ पर अंडों की खुशबू भी आ रही है। गिद्ध अंदर देखने लगा और आखिर उसे एक एक कर सारे अंडे मिल गए। वाह, इतने सारे अंडे! आज तो मेरी चांदी हो गई। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। छुपा कर रखने से कोई फायदा नहीं। अब इन अंडों को उबाल कर और तुझे मसाला लगाकर मैं खा जाऊंगा। लेकिन उससे पहले बड़े बरगद के पेड़ पर छपकी मारूंगा। बहुत मेहनत करवाई है तुमने। गिद्ध अनाज की बोरी में एक एक कर सारे अंडे और चुन्नू को डाल देता है और वहाँ से चला जाता है। गिद्ध के जाते ही मुन्नू अलमारी से बाहर आ गया। अरे नहीं, ये क्या? वो शिकारी तो भैया और सारे अंडों को भी ले गया। अब मैं क्या करूं? क्या करूं? थोड़ी ही देर में लाजो अपने घोंसले के पास वापस आ गई, लेकिन खोखर की हालत देखकर वो बहुत डर गई। लाजो तुरंत खोखर के अंदर आ गई, लेकिन घोंसले में अंडे नहीं थे और ना ही चुन्नू। मुन्नू डर से माँ के एक कोने में खड़ा था। मुन्नू, तुम्हारा भाई कहाँ है और सारे अंडे कहाँ पर है? क्या हुआ? माँ, वो शिकारी पंछी आया था। मुन्नू ने एक एक कर सारी बात अपनी माँ को बताई। लाजू उसकी बात सुनकर बहुत चिंता में पड़ गई। उसे गिद्ध पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उस गिद्ध की ये हिम्मत, वो मेरे बच्चों को ले गया। उसे इस बात का पछतावा जरूर होगा। मुन्नू, क्या तुमने देखा है कि वो उन सबको कहाँ ले गया है? हाँ, वो कह रहा था कि बड़े बरगद के पेड़ पर जाके सोने वाला है। अच्छा, आज उस चील को मेरे बच्चों को चुराने की सजा जरूर मिलेगी। चलो मेरे साथ मुन्नू। लाजू मुन्नू को लेकर बरगद के पेड़ के पास जाने लगी। तभी उसे रास्ते में एक परेशान किसान दिखाई दिया। उस गिद्ध को पकड़े बिना मुझे चैन नहीं आएगा। हर बार कुछ न कुछ चुराता रहता है। अगली बार
पता नहीं क्या चुराएगा वो बदमाश। किसान की बातें सुनकर लाजू समझ गई वो उसी गिद्ध की बात कर रही है। लाजू के दिमाग में एक आइडिया आया। वो किसान के पास चली गई। अरे दादू सुनिए, आप जिस गिद्ध की बात कर रहे हैं मैं जानती हूँ कि वो गिद्ध इस समय कहाँ है। अच्छा, लेकिन तुम कौन हो चिड़िया? मेरा नाम लाजू है। लाजू? अच्छा, बहुत सुना है तेरे बारे में, लेकिन तुझे कैसे पता कि वो गिद्ध कहाँ है? वो बड़ी लंबी कहानी है, आप बस मुझसे एक वादा करिए। अगर वो गिद्ध आपको मिल गया तो आप मुझे एक अच्छा सा घोंसला बना कर देंगे। अच्छा, क्यों नहीं लाजो, जरूर मैं तुम्हें घोंसला बनाकर दे दूंगा। बस तुम मुझे उस बदमाश गिद्ध के पास लेकर चलो। ठीक है, फिर मेरे पीछे आइए। लाजू किसान को लेकर बरगद के पेड़ के पास आ गई, जहाँ पर गिद्ध बोरी को पेड़ से लटकाकर आराम से सो रहा था। किसान उसे देखकर बहुत गुस्से में आ गया। किसान अपने जाले से एक ही झटके में गिद्ध को पकड़ लेता है। अरे ये क्या? अरे बुड्ढा तू यहाँ? अरे छोड़ मुझे। आखिर तू मेरे हाथ में आ ही गया, बदमाश। चल अब तुझे पिंजरे में कैद करता हूँ। अरे नहीं, लेकिन तुझे मेरा पता किसने बताया बुड्ढे? तुम्हारा पता मैंने बताया है गिद्ध। क्या? लेकिन तू कौन है चिड़िया? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू किस बात का बदला ले रही है? कान खोलकर सुन गिद्ध, तुमने जिन 5 अंडे और बच्चों को चुराया था मैं उनकी माँ हूँ। ये सुनकर गिद्ध के होश उड़ गए। अरे दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, वो तो मैंने सुना था, आज देख भी लिया। लेकिन चिड़िया तू ज्यादा खुश मत हो, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। मैं अपना बदला लेकर ही रहूंगा। अच्छा, अब पिंजरे में बैठ कर ले लेना बदला। लाजू को अपने अंडे और बच्चे सुरक्षित मिल जाते हैं और कुछ ही दिनों में किसान लाजू को एक सुंदर सा घोंसला बनाकर भी देता है। उसी में लाजू की 5 अंडे फूट जाते हैं और सभी हंसी खुशी से रहने लगते हैं। अरे बुड्ढे, कम से कम एक चादर तो दे दो मुझे। मच्छर काट रहे हैं, मच्छर काट कर छेद कर रहे हैं मुझे। अरे भाई चादर तो दे दे। खूंटे से बंधा भेड़िया। भेड़ गांव में सोनेलाल नाम का एक मूर्तिकार रहता था। मूर्ति बनाने की ये अनोखी कला उसके दादा परदादा के समय से चली आ रही थी। उसके पास खेती बाड़ी करने लायक जमीन या धन तो था नहीं, इसीलिए वो अपना गुजर बसर मूर्तियां बनाकर ही करता था। उसके पास एक बूढ़ा ऊंट था जिसका नाम चेतक था। अरे ओ चेतक, अबे ओ निकम्मे ऊंट, जल्दी से यहाँ बाहर आना है। चेतक चिड़चिड़ाता हुआ उठा। मेरे बाप दादा ने मुझे विरासत में धन दौलत ना देकर तुझ जैसे निकम्मे और निठल्ले ऊंट को दे दिया। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है? चल इधर आ। अरे ये कैसा मालिक है, एक तो इतनी भारी भारी मूर्तियां बनाता है और मेरे ऊपर लाद देता है। ये भी नहीं सोचता कि मैं इन्हें इतनी दूर लेकर जाऊंगा कैसे। अरे रे, मेरी बूढ़ी कमर तो टूट ही जाती है। अबे उठ, वहाँ खड़े खड़े अपना समय नष्ट करता रहेगा या फिर कुछ हाथ पैर भी चलाएगा? लगता है रात का खाना नहीं खाना है तुझे। हाँ, जैसे व्यंजनों की बरसात होगी है रात को। अरे वही सूखी घास खा रहा हूं पिछले 20 साल से। बकवास करता है, मुझसे जमा लड़ाता है। तो सूखी घास मिलती है ना, बाहर कहीं जाएगा तो तेरे जैसे बूढ़े निकम्मे ऊंट को ये भी नसीब नहीं होगा, समझा? गुस्से में सोनेलाल ने सारी मूर्तियों का एक बड़ा गट्ठर बनाया और चेतक की पीठ पर लाद दिया। चेतक ऊंट मार खाकर चुपचाप चल दिया। ये थी सोनेलाल और चेतक की रोज की कहानी। दोनों एक दूसरे से नफरत ही करते थे, बस मजबूरी थी कि किसी तरह साथ में गुजारा कर रहे थे। यहाँ तो कितने सारे लोग हैं। एक काम करता हूँ, इनके पास जाकर इनसे कहता हूँ कि मुझे अपने साथ ले जाएं। मैं अपने मालिक से तंग आ चुका हूँ, अब मुझे नया मालिक चाहिए। सोनेलाल अपनी दुकान से जाने लगा। वो काम में व्यस्त हो गया और उधर चेतक ऊंट मौका पाकर फरार हो गया। चेतक एक आदमी के पास जाकर बोला, अरे बाबूजी, आप ये बोरिया उठाकर कहाँ ले जा रहे हैं? भाई बाजार लेकर जा रहा हूँ, इसमें बाजार से लिया हुआ सामान है बोरी में।
ओहो, तो मैं आपकी कुछ मदद कर देता हूँ। लाइए ना, ये बोरी मेरी पीठ पर रख दीजिए, मैं आपके घर पहुँचा दूंगा। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही लेकर चला जाऊंगा। आदमी के मना करने पर भी चेतक ऊंट उसके आसपास ही टहलता रहा और उसकी मदद करने का आग्रह करता रहा। अरे क्या चाहिए रे ऊँट, क्या मेरे आगे पीछे घूम रहा है? मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, समझा क्या? चल अब जाए यहाँ से, भाग। बताओ भला, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। यहाँ मैं इसकी मदद कर रहा था और इसने मुझे भगा दिया। लगता है मालिक जैसे कई लोग इस दुनिया में है। खैर, मैं हार नहीं मानूंगा, कल से फिर कोशिश करूंगा। चेतक ऊंट जब वापस अपने मालिक के पास गया तो उसने देखा वहीं पास खड़े कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। चेतक ऊंट ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। अरे बहुत खूंखार भेड़िया है, न जाने कहां से अपने गांव के जंगलों में आ गया है। अरे कई लोग की बकरियां तो उसका नाश्ता बन चुकी हैं और उसने कुछ लोगों को भी घायल कर दिया है। हाँ भैया, उसकी दहशत तो पूरे गांव में फैली हुई है और सुनने में आ रहा है कि महाराज ने कहा है कि अगर कोई शिकारी उस भेड़िया को पकड़ कर लाया तो उसे 1000 सोने के सिक्के मिलेंगे। चेतक ऊंट कान लगाए उन लोगों की बातें सुन ही रहा था कि तभी उसके मालिक ने पीछे से उसे जोरदार डंडा मारा। अरे अब क्या कर दिया मैंने? अब क्यों मार रहे हो मुझे? मैं तब से यहाँ अकेले सारा काम कर रहा हूँ और तू बाजार में मटर गश्ती छानने निकला है। चल अब घर चल। अरे तुम तो बस मारने का बहाना ढूंढते हो। अरे रे, अभी तक दर्द हो रहा है। सुन रहे हो, खतरनाक भेड़िया घूम रहा है, जरा बच के रहना। फिर दोनों घर वापस आते हैं। उनके घर पहुंचने की थोड़ी ही देर बाद मौसम खराब होने लगा। ओह, मौसम बिगड़ रहा है। चूने की बोरियों को घर के अंदर रखवाना पड़ेगा वरना गीली हो जाएंगी। सोनीलाल खुद से ही बातें कर रहा था, लेकिन चेतक ऊंट ने उसकी ही बात सुन ली। अरे नहीं नहीं नहीं, अब ये मुझे फिर से काम पे लगा देगा। यहाँ से मुझे फौरन 9-11 होना होगा। चेतक ऊंट मौका पाकर वहाँ से खिसक गया। कतई निर्दयी आदमी है ये मालिक। दिन भर इतना काम करवाने के बाद फिर वो उम्मीद लगाए बैठा है कि मैं काम करूं। खाने को देता है सूखी घास और सेवा ऐसे लेता है जैसे कहीं का महाराजा हो। बड़ा आया कहीं का। अचानक से बहुत तेज बिजली कड़की और बरसात शुरू हो गई। अब आएगा ना मजा। आज मैं वापस घर तो जाऊंगा नहीं। उठने दो, आज इसको सारी बोरियां अकेले उठाने दो। अपने दम पे अब समझ आएगा मैं कितना काम करता हूँ। जल्दी से अपने सोने के लिए अच्छी जगह ढूंढता हूँ। मगर तभी चेतक ऊंट सोच में पड़ जाता है कि अब वो जाए कहाँ। ओहो, जंगल जाना तो अभी सही नहीं होगा। कहीं वो खूंखार भेड़िया मुझे मिल गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। एक काम करता हूँ, यही गांव में कोई छिपने की जगह ढूंढता हूँ। चेतक ऊंट एक खाली मैदान देखकर वहाँ पेड़ों के पीछे छुपकर सो गया और वहाँ कोई चेतक ऊंट को कोई ढूंढ भी नहीं पाता। लेकिन अब उधर सोनेलाल की हालत खराब हो रही थी। हाँ, ये निकम्मा चोर नालायक ऊंट पता नहीं किधर जाकर मर गया। ये बोरियां खींचते खींचते कहीं मेरी कमर की नसें न खिंच जाएं। लेकिन अब कर भी क्या सकता हूँ, इन बोरियों को तो अंदर ले जाना ही पड़ेगा। सोनेलाल ने कुछ बोरियां तो जैसे तैसे खींची, लेकिन उसका गुस्सा तो अब 7वें आसमान पर था। सोनेलाल तेज बारिश में गुस्से से बिलबिलाता हुआ चेतक ऊंट को ढूंढने निकल पड़ा। बारिश तेज होती जा रही थी और अंधेरा छाने लगा था। अब ऐसे में कुछ देख पाना मुश्किल था। इसी बीच वो खूंखार भेड़िया, जिसकी हर तरफ चर्चा थी, वो घने जंगल से शिकार की तलाश में बाहर निकला। जंगल के सारे जानवर बरसात के कारण छुप गए हैं। इंसानों की बस्ती भी जरूर वही हाल होगा। लगता है मुझे आज भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। कोई शिकार नहीं मिल रहा। अरे आज तो बड़ी कमजोरी सी लग रही है। भेड़िया थोड़ी देर घनघोर बारिश में यहाँ वहाँ भटकता रहा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। हाँ, अब तो मुझे जल्द से जल्द कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी
जहाँ मैं बरसात रुकने तक आराम कर सकूं। ऐसे भटकने के बाद तो और भी कमजोरी लग रही है। ऊपर से ऐसे अंधेरे में कौन आएगा बाहर? कोई इंसान तो क्या, चुईया भी खाने को नहीं मिलेगी मुझे। भेड़िया थोड़ी दूर और चला, फिर उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी जो खेत के बीचों बीच बनी थी। अरे वाह, आज रात का बसेरा, क्या पता सुबह किसी खेत का मालिक ही यहाँ पे आ जाए, फिर उसको अपना सुबह का नाश्ता बनाऊंगा। भेड़िया जाकर झोपड़ी के अंदर बैठ गया, लेकिन उसे क्या पता था उसका ये आराम ज्यादा देर का नहीं था। थोड़ी ही देर में भेड़िया को गहरी नींद आ गई और वो सो गया। उधर चेतक ऊँट को ढूंढता हुआ सोनेलाल भी वहीं आ पहुंचा। अरे ये बारिश में मुझे उस ऊँट को ढूंढना पड़ रहा है। आज मिल गया तो मैं उसे इतना मारूंगा कि उसके फरिश्ते भी कांप उठेंगे। सोनेलाल गुस्से में बड़बड़ा रहा था और तभी उसकी नजर सामने झोपड़ी में सो रहे किसी जानवर पर पड़ी। वो गुस्से में सीधा झोपड़ी में पहुंचा और एक जोरदार डंडा लगाया। किसकी मजाल जो मुझे मारे? अबे तेरे मालिक की निकम्मे नामुराद ऊँट कहीं के, तुझे मैं आज छोड़ूंगा नहीं। सोनेलाल ने ना आओ देखा ना ताओ और भेड़िया पर छड़िया बरसाने लगा। भेड़िया भी समझ नहीं पाया कि ये कौन बहादुर है जो मुझे मार रहा है। भेड़िया को लगा कि ये साधारण आदमी नहीं है और इससे जीतना तो बिल्कुल नामुमकिन है, इसीलिए उसने भी अपनी हार स्वीकार कर ली। भेड़िया इतनी मार खा चुका था कि अब वो भीगी बिल्ली बन गया था। ना जाने उसे क्या हुआ, वो सोनेलाल के बताए रास्ते पर चुपचाप चलने लगा। दोनों घर पहुँचे। चल सारी की सारी बोरियां खींच कर अंदर ले जा, मैं इन्हें नहीं उठाने वाला। ये सारा काम तेरा है, जल्दी कर। सोनेलाल ने बैठकर भेड़िया से सारा काम करवाया और फिर उसे खूंटे से बांध दिया। हाँ, अब यहाँ से कहीं गया ना तो फिर देखना तेरी ऐसी पिटाई करूंगा ना कि पिछवाड़ा लाल हो जाएगा। इतना कहकर सोनेलाल सोने चला गया। भेड़िया को भी लग रहा था कि ये कोई वीर है और इसका कहा ना मानना मतलब सीधा मौत से टक्कर। वो चुपचाप वहीं पड़ा रहा और उसने हिलने की कोशिश भी नहीं की। सवेरा हुआ तो सारे गांव में हल्ला मच गया था। लोग दूर दूर से घनश्याम के घर में खूंटे से बंधे भेड़िए को देखने आ रहे थे। ये का नजारा है भैया, कलयुग में भी ऐसा होता है का? मुझे तो लगता है कि ये सोनेलाल बहुत ही बहादुर आदमी है भैया। इसने खूंखार भेड़िया को अपने आंगन में इसे बांध रखा है जैसे कोई भेड़ बकरी हो। वीर भैया तभी तो वो भेड़िया है जिसने सबको परेशान कर रहा है, यहाँ भीगी बिल्ली की तरह पड़ा है। लोगों का शोर सुनकर सोनेलाल बाहर आया। अभी वो कच्ची नींद में ही था, तभी उसकी नजर बाहर बंधे हुए भेड़िया पर पड़ी। अरे बाप रे, ये भेड़िया हमारे घर में कहाँ से आया? अरे नहीं, कहीं रात के अंधेरे के कारण धोखे से मैं इसे पकड़ तो नहीं लाया? हे ऊपर वाले, क्या हो रहा है मेरे साथ? सोनेलाल कुछ और भी कहता, उससे पहले महल से सिपाही आ गए। क्यों, तुम ही सोनेलाल हो? चलो महाराज ने तुम्हें बुलाया है। क्या मुझे? पर काहे का भैया? मैंने क्या कर दिया? मैं तो एक मामूली सा गरीब आदमी हूँ, मुझे माफ कर दो। अरे तुम मामूली कहाँ हो? तुमने इस आदमखोर भेड़िया को इतनी बहादुरी से पकड़ा है तो तुम्हें महाराज इनाम देंगे। चलो देर मत करो, वहाँ सब तुम्हें देखना चाहते हैं। ये सब सुनकर सोनेलाल की छाती और चौड़ी हो गई। वाह, क्या सच में? मगर इस भेड़िया का क्या होगा? क्या ये मेरे आंगन में खूंटे से बंधा रहेगा? अरे नहीं, ऐसे तो महल के कुछ खास शिकारी से महल में पालतू शेर की तरह ख्याल रखा जाएगा। इससे महाराज की शान बढ़ेगी। तब तक इसे यहीं बांधे रहने दो जब तक वो लोग आते नहीं। तुम मेरे साथ चलो। अरे वाह वाह, क्या हरी भरी घास है। ये रूखी रूखी घास से तो बेहतर ही है। अब तो मैं सोच रहा हूँ मालिक के घर कभी न जाऊं, खड़ूस कहीं का, जाने कैसा विचित्र आदमी है वो। अरे देवलाल भाई, उस खूंटे से बंधे भेड़िया को देखने गए कि नहीं गए? अरे उसके चर्चे इतने हैं गांव में, क्या ही कहना। नहीं, मैं तो नहीं गया, लेकिन मुझे जाना चाहिए। बड़े चर्चे सुने हैं उसके कि कैसे सोनेलाल ने उसे मार मार के खूंटे से बांध दिया। बड़ा बहादुर निकला सोनेलाल। जैसे ही चेतक ऊँट अपने मालिक का नाम सुना,
तो वो दंग ही रह गया। अरे काहे का बहादुर है ये ससुरा, वो कायर कब से बहादुर हो गया। अरे वो तो बस मुझे मारता है, वही उसकी बहादुरी है। जरा इन लोगों के पास जाकर इनकी पूरी बातें सुनूं, आखिरकार ये माजरा क्या है। अरे अगर उस भेड़िया को देखना है तो शाम के पहले चले जाना, वरना महल के सिपाही आकर उसे ले जाएंगे। सुना है महाराज उसको खार भेड़िए को महल की शोभा बनाकर रखने वाले हैं। हाँ हाँ, मैं तो जरूर ही जाऊंगा उसे देखने। अरे भाई, ऐसा अजूबा रोज रोज कहाँ देखने को मिलता है। दोनों आदमी बातें करते हुए आगे चले जाते हैं और चेतक ऊँट हैरान हो जाता है। अरे बाप रे, ये तो मुझे क्या सुनने को मिल रहा है। ये खबर तो बहुत अतरंगी लगती है, लगता है वापस जाकर देखना ही पड़ेगा। वैसे अभी भी वो मालिक वहाँ नहीं होगा तो मैं बच जाऊंगा। चेतक ऊँट अपने घर लौटता है और उसके सामने एक भेड़िया ढेर हुआ उसके दरवाजे पर लेटा हुआ था। ऐसे भेड़िया को यूं अपनी तरह खूंटे से बंधा देखकर चेतक ऊँट भी हैरत में पड़ जाता है। अरे ये क्या, ये भेड़िया भाई के कैसे दिन आ गए। अरे तुम्हारे किसी ऊंट की तरह खूंटे से बंधे हो। अरे भाई, आखिर क्या हुआ तुम्हारे साथ। अरे मुझे अपनी दोस्त समझकर सारी बातें बताओ। ऊँट की मुंह से दो शब्द सुनकर तो जैसे भेड़िया पिघल ही गया था। क्या बताऊं, उस आदमी ने मुझे कल रात इतना मारा कि मुझे लगा कि वो कोई वीर है। अरे मैं चुपचाप यहाँ आकर बैठ गया और तो और उसने बोरिया भी उठवाई। वाकई में कुछ बात तो है मेरे मालिक में। उसने पीट पीट कर एक भेड़िए को भी ऊँट बना दिया। भेड़िया भाई, इंसान कुछ भी कर सकते हैं। अरे तुम हंस रहे हो, मुझे तो लगा वाकई तुम एक दोस्त की तरह मेरी मदद करने आए हो। अरे भैया, एक ऊँट होकर भला भेड़िए की दोस्ती क्यों करूंगा। है, मैं ऊँट जरूर हूँ मगर इतना बड़ा वाला ऊँट नहीं हूँ। खैर तुम यही बंधे रहो, मैं चला जंगल की ओर हरी भरी घास खाने। जंगल वहाँ तुम्हें बड़े चैन से रहता था। हाँ, लेकिन अब मैं वहाँ चैन से रहूंगा क्योंकि अब तो वहाँ तुम्हारा खतरा भी नहीं रहेगा। मालिक ने कुछ तो काम करना ही नहीं है। चेतक ऊँट हंसता हुआ जंगल निकल जाता है और भेड़िया अपनी किस्मत को कोस रहा था। उधर महल के सिपाही उसे लेने आ जाते हैं। इसकी पूंछ पकड़ो, इसे जंगल ले चलो। क्या? अरे पूंछ पकड़ के ले चलो। अरे भाई ध्यान से, भेड़िया है भेड़िया। अरे काहे का भेड़िया, कैसे बंधा है, खूंटे से ले चलो। सिपाही ने आगे बढ़कर भेड़िया का पूंछ पकड़ा और किसी पालतू जानवर की तरह राजमहल ले जाने लगे। रास्ते में खड़े सभी गांव वाले ये अद्भुत नजारा देख रहे थे कि कैसे एक भेड़िया ऊँट बन गया। महल में जब महाराज भेड़िया को ऐसे आता हुआ देखते हैं। अरे अरे, इतना खतरनाक भेड़िया और वो भी ऐसी हालत में, भला इससे हमारे महल की शोभा कैसे बढ़ेगी। अब ये कोई भेड़िया बढ़िया नहीं, ये बस ऊँट बनकर रह गया है। तो फिर क्या करना है राजा जी? अरे इसे ले जाकर कैद कर दो। और हाँ, ऐसे हरी भरी घास खिलाना मत भूलना। बहुत बकरिए और भेड़े खा लिए इसने। हाँ, अब इसे तुम घास चरने को दो। तो सैनिक ठीक ऐसे ही करते हैं और ले जाकर भेड़िए को पिंजरे में कैद कर देते हैं। उधर चेतक ऊँट जंगल में खुशी खुशी रहने लगता है और सोनेलाल महाराज के दिए इनाम से अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करने लगता है।